एक बार नारद मुनि एक गुफा में घोर तपस्या कर रहे थे। जब इंद्र को यह पता चला तो वो चिंता में आ गए कि कहीं नारद मुनि वरदान स्वरूप उनकी राजगद्दी ना मांग ले तपस्या पूरी होने पे। तब उन्होंने यह योजना बनाई कि कामदेव को नारद मुनि की तपस्या भंग करने भेजा जाए। परंतु बहुत प्रयासों के बाद भी कामदेव नारद मुनि की तपस्या भंग नहीं कर पाए। यह देख इंद्रदेव खुद नारद मुनि को बधाई देने उनके पास गए। नारद यह देखकर घमंड में आ गए कि उन्हें तो स्वयं कामदेव भी नहीं हरा पाए। घमंड में लीन नारद मुनि कैलाश गए और शिवजी को यह बताया कि कैसे उन्होंने कामदेव को भी हरा दिया। शिवजी के समझाने के बाद भी कि नारद इतना घमंड ना करे और विष्णु जी को ना बताए, नारद मुनि फिर भी यह बात ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बता देते हैं। नारद मुनि का घमंड और भ्रम हटाने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव एक योजना बनाते हैं। भगवान विष्णु एक बहुत ही सुंदर सा महल बनाते हैं जो कि नारद मुनि के रास्ते में आता था। उस महल के राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे थे। जब नारद मुनि ने राजकुमारी को देखा तो वो उसकी सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध हो गए। नारद मुनि यह सोचते हैं कि अगर उनको भगवान विष्णु की काया मिल जाए तो राजकुमारी उन्हें ही पसंद कर लेगी। तो वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको विष्णु जी जैसा बनाने को कहते हैं। विष्णु जी को हरि भी कहते हैं, जिसका अर्थ वानर भी होता है। तो भगवान विष्णु नारद मुनि को वानर की शक्ल दे देते हैं, जिसका नारद मुनि को पता नहीं चलता और वह स्वयंवर में पूरे आत्मविश्वास से जाते हैं कि राजकुमारी उनको ही पसंद करेगी। वहाँ पर उपस्थित दो शिव सेवक जो ब्राह्मण के रूप में थे, उनको यह बात पता थी। वो नारद मुनि पर हंसने लगते हैं, पर नारद मुनि को उनको अनदेखा कर अपना ध्यान उस राजकुमारी पर केंद्रित करते हैं। जब राजकुमारी उनका चेहरा देखती है तो वह उनको छोड़ के आगे बढ़ जाती है। फिर भगवान विष्णु एक राजकुमार के भेष में आते हैं और राजकुमारी से विवाह करके उसको वहाँ से ले जाते हैं। नारद मुनि यह देख क्रोधित हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तब वो दो सेवक जो ब्राह्मण के भेष में थे फिर से नारद मुनि का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि नारद मुनि, पहले आप अपना चेहरा आईने में देखिए। तब नारद मुनि अपना चेहरा जब शीशे में देखते हैं तो क्रोध से भर उठते हैं। क्रोध में आते ही सबसे पहले वह उन दो सेवकों को श्राप देते हैं कि वह अपने अगले जन्म में राक्षस बनेंगे। फिर वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको भी श्राप देते हैं कि वो जिससे प्रेम करेंगे उससे उनको दूर होना पड़ेगा। और जैसे विष्णु जी ने उनको वानर का रूप दिया है, वैसे ही वानर प्रजाति ही उनकी तब सहायता करेगी। विष्णु जी ये श्राप स्वीकार कर लेते हैं और बाद में भगवान राम बन के जन्म लेते हैं और वो दो सेवक रावण और कुंभकर्ण बन के जन्म लेते हैं।